Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Anita. So guys, today I'm here with the topic how to introduce yourself in interview. तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको इंटरव्यू में अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, ठीक है। तो गाइस इंटरव्यू में अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है उससे पहले कुछ बेसिक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। सो गाइस इंटरव्यू जब आप देने जाते हैं तो आपका जो इंटरव्यू देने का प्रोसीजर होता है वो आपका शुरू हो जाता है द मोमेंट यू एंटर्ड इनटू द प्रेमिसेस इनटू द इंटरव्यू सेंटर। अब आप इंटरव्यू सेंटर में जाते हैं, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है। आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन यू विल बी वेटिंग फॉर योर टर्न कि कब आपकी टर्न आएगी और आप इंटरव्यू देंगे। सो इन बिटवीन जो एंजाइटी होती है, जो एंशियसनेस होती है, उसको कैसे हैंडल करें, है ना। तो आपने एंशियस बिल्कुल भी नहीं होना है। यू शुड बी वेरी काम। आपको अपनी तैयारी पे भरोसा रखना है दैट हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंट फॉर दिस डे। सो उस दिन आपको एंशियस होके एंजाइटी अपने अंदर फील करके, नर्वसनेस फील करके अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, ठीक है। यू शुड बी काम। आपको अपनी तैयारी पे भरोसा रखना है और ये सोचना है कि यस आई विल डू इट, ठीक है। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है चीजों को हैंडल करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर होंगे, इंटरव्यू रूम में एंटर होने से पहले बाहर आपकी कुछ देर की वेटिंग होती है। फॉर एंटरिंग द रूम यू नीड टू टेक द परमिशन, मे आई कम इन। इफ द जब आपको इंटरव्यू पैनल बोलेंगे यस, अंदर से आपको दे विल नोड देयर हेड और दे विल से यस, देन यू विल गो इनसाइड एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द चेयर एंड देन यू कैन आस्क देम। आप उनसे पूछेंगे सर क्या मैं बैठ सकता हूँ या मैं बैठ सकती हूँ, दे से यस प्लीज सिट, ठीक है, आप चेयर में बैठ जाइए। उसके बाद यू विल ग्रीट द इंटरव्यू पैनल विद अ स्माइल। यू विल से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर बी द सूटेबल टाइम। आपका इंटरव्यू जिस समय शेड्यूल होगा, जिस टाइम पर आपकी टर्न आएगी, उस हिसाब से आपने अपनी जो है ग्रीटिंग्स का यूज करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैंग्वेज कौन सी यूज करें, इंग्लिश यूज करें या हिंदी यूज करें। देखिए, लैंग्वेज इंग्लिश यूज करें या हिंदी, उसका आप उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होने चाहिए, चाहे वो आप हिंदी यूज करें चाहे इंग्लिश यूज करें, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे या हिंदी में बोलेंगे तो कम मार्क्स मिलेंगे। आप जिस भी भाषा का प्रयोग करें उसमें आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए। मतलब आप अपनी बात उस भाषा के माध्यम से इंटरव्यू पैनल को समझा पाए, ठीक है। दिस इज द पर्पस ऑफ चूजिंग द लैंग्वेज कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद आपने क्या करना है, इफ द इंटरव्यू पैनल से प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तब आप अपना नाम बताएंगे। स्टार्ट विद योर फुल नेम। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अनीता, आई एम अनीता। सो इन दिस वे देन आप अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आप बोल सकते हैं मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिस प्लेस। और आप यूज कर सकते हैं आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन that particular name of the place and then I grew up in। तो आप इसको किस फॉर्म में बोल सकते हैं, I am from Delhi, I was born and brought up in Delhi, I was born and raised in Delhi, I grew up in Delhi। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सूट करता हो, वो आप चूज कर सकते हैं बताने के लिए कि आप कहाँ से बेसिकली बिलोंग करते हैं, कहाँ आपका पालन पोषण हुआ है। देन नेक्स्ट पॉइंट कम्स ऑन पर्सनल बैकग्राउंड। पर्सनल बैकग्राउंड में हमारा क्या आता है, जहाँ पे आप अपना थोड़ा सा फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। I'm staying with my family, my mother, father and siblings, और we have a family of 4 members। कितने मेंबर हैं आपके फैमिली में, आप इस तरीके से बता सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शंस हैं आपके पास, जो भी आप चूज करना चाहें। यू कैन गिव अ ब्रीफ अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। आप चाहें तो इसी में एडिशनली अपना फादर का ऑक्यूपेशन, मदर का ऑक्यूपेशन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आप जब आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दिया, फैमिली मेंबर्स के बारे में बता दिया। नाउ कम्स द पॉइंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपने अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है। आई एम एमबीए ग्रेजुएट फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी, आई हैव डन माय एमबीए फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी, आई हैव कंप्लीटेड माय एमबीए फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसमें से आप कोई भी एक जो है
वो यूज कर सकते हैं। इसमें से आप कोई भी एक तरीका जो है वो यूज कर सकते हैं। वे ऑफ टेलिंग, किस तरीके से आप बताएंगे, उसमें से आप कोई भी एक जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स एंड वर्कशॉप्स। आपने एमबीए में किस टॉपिक पे इंटर्नशिप करी है, कौन सी कंपनी से आपने इंटर्नशिप करी है, व्हाट वाज योर लर्निंग फ्रॉम दैट इंटर्नशिप, कितनी ड्यूरेशन की है, whether it was paid or unpaid, sometimes they ask whether it's paid or unpaid, ठीक है। सो आपने बताना है, टॉपिक नेम बताना है, नेम ऑफ द कंपनी बताना है, आपने क्या काम किया है वहां पे वो बताना है, एक्सपीरियंस गेन एंड लर्निंग आउटकम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपने जो इंटर्नशिप करी है उसमें से आपकी लर्निंग क्या है, आपका आउटकम क्या है, बेसिकली आपने जो लर्न किया है उससे आपने क्या सीखा, ठीक है। और आपको इस तरीके से बताना है कि वो आपकी जो जिस इंटरव्यू जो आप दे रहे हैं, मार्केटिंग ऑफिसर का आप इंटरव्यू दे रहे हैं, वो लर्निंग आपकी यहाँ पे कैसे काम आएगी, ठीक है। सो आपको वो रिलेट करके चीजें बतानी है यहाँ पे। द नेक्स्ट पार्ट इज फोकस ऑन योर वर्क, पास्ट अचीवमेंट्स इन जॉब, एनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। अगर आप कहीं काम कर चुके हैं या आप काम करते हैं या आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है तो आप वो बताएंगे, कितने नंबर ऑफ इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है, कौन सी कंपनी में आपने काम किया है, व्हाट वाज द जॉब प्रोफाइल, किस टाइप का काम आप करते थे, all these things. Then come the parts of strengths and weaknesses. यहाँ पे आपने अपनी strength बतानी है and weaknesses बतानी है। Now strength और weaknesses आपको देखिए, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग बोलना ये काफी पुराना हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं वो इस तरीके से तैयार करें कि आपके मार्केटिंग स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रोल से वो कैसे बेनिफिट करेगी आपको, उस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ तैयार करें। स्ट्रेंथ एज इन उसमें इंक्लूड कर सकते हैं दैट यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, यू हैव गुड एनालिटिकल स्किल्स, यू आर वेरी डिटर्मिन्ड फॉर योर वर्क, you are flexible, versatile, you can easily adjust to any environment, you are disciplined, focused towards your work, आप एक टीम प्लेयर हैं, आप अपने काम को लेके बहुत डेडिकेटेड हैं, एंड यू आर वेरी डिटेल ओरिएंटेड। सो ऑल दीज आर योर स्ट्रेंथ्स। आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे यूज करते हैं, सो आई विल सजेस्ट हियर कि जो स्ट्रेंथ है उसमें एक बार थोड़ा सा आप रिसर्च कर लें, ठीक है, थोड़ा सा आप देख लें कि कौन कौन से स्ट्रेंथ आपके अंदर है, और एक लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ्स आप सर्च करें, उसमें से आप मैच करें कि इसमें से कौन कौन से आपको सूट करती है। सो जो आपको सूट करती है या जिसमें आप फिट बैठते हैं, आई कैन से फिट इज द करेक्ट वर्ड, आप जिसमें फिट बैठते हैं वो आप अपनी स्ट्रेंथ बताइए। और जब आप स्ट्रेंथ्स बताएंगे, समटाइम्स इंटरव्यूअर विल गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन ऑन इट, बोलेंगे आप इसका मुझे कोई एग्जांपल बताइए कैसे आप की स्ट्रेंथ है, तो यू शुड बी रेडी विद दैट एग्जांपल एज वेल। लेट्स सपोज आपने 4-5 स्ट्रेंथ्स अपनी देख ली, तो 4-5 स्ट्रेंथ्स का आपका एग्जांपल क्या है। लेट्स से मैं कहती हूँ माय स्ट्रेंथ इज आई एम वेरी डिटेल ओरिएंटेड। डिटेल ओरिएंटेड मींस मैं जब अगर मुझे कोई काम हैंड ओवर करता है तो मैं वो काम लेने से पहले उसकी सारी निटिग्रिटीज मतलब अंदर तक घुस के मुझे जाननी होती है कि ठीक है कैसे करना है, क्या करना है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी, किस टाइप का आपको रिजल्ट चाहिए, सो दैट जब आप वो काम करें तो सामने वाला जाके ये ना कहे कि नहीं नहीं मुझे ये रिजल्ट नहीं, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डिटेल ओरिएंटेड। तो ये एक पॉजिटिव चीज है, बट एक नेगेटिव चीज भी है। आप बहुत ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड है, सम टाइम द अदर पर्सन गेट इरिटेटेड, अरे यार इतना क्यों पूछ रहे हो, जस्ट गो एंड डू इट, है ना। सो इसी तरीके से आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ढूंढनी है, जो आपकी स्ट्रेंथ भी है और स्लाइटली वो जब आप ज्यादा कर लेते हैं तो वीकनेस बन जाती है। ऐसे कोई बहुत बड़ी वीकनेस आपने नहीं बतानी है जो आपको वहां पे नेगेटिव पोर्ट्रे करे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट। आपकी हॉबीज क्या है, आप आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, आप बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं, आप बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, तो आप जो भी करना पसंद करते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कंट्रोवर्शियल चीज नहीं बोलेंगे जहां पे आप खुद फंस जाएं, लाइक पॉलिटिक्स और रिलेटेड टू द रिलीजन। आप ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बोलेंगे जो कि बहुत वास्ट है और जो कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। यू शुड बी थिंकिंग अबाउट द हॉबीज, या जो आप अगर आपकी कुछ हॉबीज हैं ऑलरेडी फॉलो करते हैं देन इट्स वेरी गुड, आप उनके बारे में थोड़ा सा और रिसर्च कर लीजिए। अगर हॉबीज नहीं है तो कुछ ऐसे सेफ एंड सिक्योर हॉबीज ढूंढ लीजिए जिसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाए आप उनको आंसर कर पाए। अगर आप बुक पढ़ते हैं तो उस बुक के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस टाइप की बुक्स पढ़ते हैं, ऑथर का नाम क्या है, कितनी उनकी फेमस बुक है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो गाइस ये हो गया हमारा, हमने कवर कर लिया हॉबीज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
आगे अब हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू इंक्लूड फॉर द फ्रेशर्स। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड करेंगे अपने इंट्रोडक्शन में। सो बीइंग अ फ्रेशर, आपको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? एम्फेसिस मोर ऑन योर इंटरेस्ट इन द इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्वालिटीज, कि आपकी स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या क्वालिटीज हैं। आप गोल ओरिएंटेड हैं, आप क्रिएटिव हैं, आप हम्बल हैं, आप करेजियस हैं, एंड यू आर पेशेंट, यू आर यू टेक द ओनरशिप। ठीक है, तो ओनरशिप से मतलब यहाँ क्या होता है? देखिए, ओनरशिप एक बहुत ही बढ़िया वर्ड है, ठीक है, बहुत ही अच्छा वर्ड है। ओनरशिप से मतलब है कि आपको कोई काम दिया जाए तो आप उसको फुल ओनरशिप के साथ करिए। आप ये मत बोलिए कि XYZ ने नहीं किया इसलिए मैंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया इसलिए मैंने नहीं किया। ठीक है, इसलिए ओनरशिप इज अ वेरी वेरी नाइस वर्ड। तो अगर आप इसको बहुत ब्यूटीफुली यूज कर सकते हैं तो प्लीज इसे यूज कीजिए। नाउ फोकस मोर ऑन प्रोजेक्ट्स डन ड्यूरिंग ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। जो फ्रेशर्स हैं उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स अपने ग्रेजुएशन में करे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में करे हैं, इंटर्नशिप से रिलेटेड, और जो प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, प्लीज उनको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। व्हाट वाज द टॉपिक, आपके उससे क्या आउटकम हुई, आपने कैसे कैसे वो प्रोजेक्ट्स किए। बिकॉज कई बार हम लोग वो प्रोजेक्ट करते हैं तो वी नीड टू गो टू द मार्केट, हमें लोगों से उन क्वेश्चन भरवाना होता है। ठीक है, उनका क्या फीडबैक था, कैसे था, आपने कैसे पूरा परफॉर्म किया, वो आपको पता होना चाहिए। अबाउट योर इंटर्नशिप, जैसे मैंने पहले ही बोला, इंटर्नशिप प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आपने इंटर्नशिप में क्या किया, उसकी लर्निंग्स क्या है, उसके आउटकम्स क्या है, पर अच्छे से आप अपना वो गो थ्रू कर लीजिए कि आपने इंटर्नशिप में बेसिकली क्या किया था अपने प्रोजेक्ट में, और आपकी उससे क्या लर्निंग है, और ये लर्निंग आपको कैसे बेनिफिट करेंगी इस जॉब में। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास, लर्निंग आउटकम्स फ्रॉम योर इंटर्नशिप मेक इट रेलेवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जॉब। यस, एज आई जस्ट मेंशन्ड कि आपका जो आउटकम है वो कैसे आपको हेल्प करेगा जॉब में। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन अ वे दैट शोज यू द सूटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब। अब उन्होंने बोला है, अब आप मुझे, अच्छा कई बार ऐसा भी होता है, देखिए, you're preparing for the introduction, but sometimes it happens that they will not ask you the introduction. They will say, they will just take your name. Okay, okay, Anita, describe yourself in a way that shows that you're the suitable candidate for the job. So अब मुझे अपने आप को describe करना है कि मैं कैसे suitable candidate हूँ इस job के लिए। तो आप कह सकते हैं as a fresher, so a fresher is like a clay. आप जिस फॉर्म में उसको ढलना चाहें वो उस फॉर्म में ढल जाएगा, जो सिखाना चाहेंगे मैं उसी फॉर्म में सीखूंगा। चलिए, अब हम अपना पॉइंट कवर करते हैं एक्सपीरियंस के लिए, कि अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप कैसे काम करेंगे। ठीक है, शॉर्ट सम जो एक्सपीरियंस है वो जो मेन फोकस रहेगा वो समरी ऑफ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने अपनी एजुकेशन में क्या किया, योर ओवरऑल एक्सपीरियंस इन ईयर, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है वो आप नंबर ऑफ ईयर्स में बताएंगे, दैट आई हैव दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस। लास्ट ऑफ करंट डेजिग्नेशन हेल्ड, आपने लास्ट जो डेजिग्नेशन आप अगर काम करते हैं तो करंट डेजिग्नेशन क्या है, और अगर लास्ट आप काम करते थे तो आपकी डेजिग्नेशन क्या थी। उस योर स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन रिलेवेंट फॉर द जॉब यू आर इंटरव्यूइंग फॉर, आपने जितना आज तक काम किया है या आपने जो भी जॉब्स करी हैं उसका एक्सपीरियंस आप कैसे यूज करेंगे इस जॉब के लिए। तो ये आपने कैसे आंसर करना है दिस क्वेश्चन। That's I know how to talk to a customer. I know how to present myself to the customer. I know how to present my product to the customer. I know how to convince the customer. And in my previous organizations, आपने जितना भी achievement किया हो in terms of business or whatever appreciations you got after joining the organization, वो सारा आपने यहाँ पे बताना है। As the जो हमारा अगला point है इसी पर based है, accomplishment in your professional life, आपने अपनी professional life में क्या accomplishments करी हैं। Next is achievement that sets you apart from the rest of the candidates. As I have mentioned just now, कि आपकी क्या achievements है जो आपको बाकी candidates से अलग करती हैं। तो आप बता सकते हैं कि as a experienced person, मुझे ज्यादा चीजें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई जस्ट बी नोइंग द प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट, कि क्या प्रोसेस आप फॉलो करते हैं और क्या आपका प्रोडक्ट है। देखिए, यही ब्यूटी होती है एक मार्केटिंग प्रोफेशनल की। मार्केटिंग प्रोफेशनल की ये ब्यूटी होती है कि वो हर ऑर्गेनाइजेशन में उसको ट्रेनिंग में क्या सिखाया। आपने कभी देखा है कि मार्केटिंग प्रोफेशनल की ट्रेनिंग जो होती है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। इनफैक्ट इन द बैंक ऑल्सो द ट्रेनिंग पीरियड इज लेस फॉर द मार्केटिंग पर्सन। द रीजन इज वेरी सिंपल, मार्केटिंग पर्सन की जो स्किल्स हैं टू सेल टू मार्केट वो सेम रहती है, बदलता क्या है, प्रोडक्ट बदलता है, कंपनी का प्रोसेस बदलता है। तो जैसे ही आपको पता चलेगा कि क्या प्रोडक्ट्स हैं और क्या प्रोसेस है, हाउ टू प्रेजेंट टू द कस्टमर, यू विल बी थ्रू। सो दिस इज योर पॉजिटिव पॉइंट, कि आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा ब्रशिंग की जरूरत नहीं है।
as you're already through with all this process, so you are very much aware about the market, कैसे present करना है, क्या करना है, how to convince the customer. These all are your positive points. तो चलिए एक्सपीरियंस का हमने कवर कर लिया है, आगे बढ़ते हैं. आगे है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड में हमें क्या क्या याद रखना है. ड्रेस अप्रोप्रिएटली मीन्स कि आप नीटली ड्रेस्ड हो, पॉलिश्ड योर शूज वेल, पहले से अपने अच्छे से शूज पॉलिश करके रखिए, वेल ग्रूम्ड, टेक अ प्रॉपर हेयर कट, प्लीज ड्रेस नीटली एंड स्मार्टली. ठीक है, अपने आप को अपनी प्रेजेंट करना, यू नीड टू लुक योर बेस्ट टुडे. दिस आप जो भी पहने उसमें आप कंफर्टेबल हो. नाउ हियर कम्स अ पॉइंट इन केस ऑफ फीमेल्स, समटाइम वी फील दैट ओके लेट्स वेयर द साड़ी बिकॉज इट लुक मोर प्रोफेशनल, है ना. तो आप पहन सकते हैं साड़ी अगर आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन क्योंकि इंटरव्यू में आपने वहां पे चलना है, बैठना है एक जगह, तो इफ यू आर वेरी मच कंफर्टेबल देन वेयर द साड़ी, बट इफ यू डोंट कंफर्टेबल देन गो विद द सूट, वेयर अ डिसेंट कलर सूट, दैट इज आल्सो ओके. ठीक है, तो आप जो भी पहने उसमें आप कंफर्टेबल रहें. नेक्स्ट इज बी कॉन्फिडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है. द मोमेंट यू एंटर द रूम, just have a smile on your face, a genuine smile, and give you know, just show them that you are a very pleasing personality. Once you enter the room, the interview panel will get the positive vibes out of you. Next हम कवर करते हैं वॉच ऑन योर बॉडी लैंग्वेज. एज आई सेड दैट बॉडी लैंग्वेज से मतलब है कि अगर हमें इंटरव्यू पैनल में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या वी आर यू नो कंफ्यूज्ड, वी आर नर्वस, अपने हाथ हमें ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, नो डोंट डू दिस, ऐसे नहीं करना है. आपने अपने जो दोनों हाथ हैं ये ऐसे करके रखना है. ठीक है, ऐसे अपने दोनों थाइस के ऊपर रखना है, लाइक दिस फॉर्म, ऐसे ऐसे रखने हैं आपने अपने दोनों थाइस के ऊपर. ठीक है, और आपने आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है. कई लोगों को अपना लेग शेक करने की आदत होती है ना, वो ड्यू टू एंजाइटी, ड्यू टू नर्वसनेस, और कुछ लोग कहते हैं कि शायद जब मेरा पैर हिलता है तभी मैं सोच पाता हूँ, है ना. तो वो सब नहीं करना है, आपने नॉर्मली सोचना है, पैर नहीं हिलाना है. ठीक है, मेंटेन आई कांटेक्ट विद द इंटरव्यू पैनल. सो these are the very very important points, इसका आपने ध्यान रखना है. और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आज के इस सेशन में मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज इसको फॉलो करें. जब तक आपका इंटरव्यू का डे नहीं आ जाता तब तक प्रैक्टिस डेली इन फ्रंट ऑफ द मिरर एटलीस्ट फॉर 10 minutes, सो दैट यू कैन वॉच ऑन योर बॉडी लैंग्वेज एंड यू विल बिकम प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग. ठीक है, तो आप ये जो सारे पॉइंट्स हमने इंट्रोडक्शन में कवर करे हैं, इसमें थोड़ा सा अच्छे से सोच के, रिसर्च करके अपने आंसर्स फ्रेम करें. एंड यू कैन डू वन मोर थिंग, मेरा जो ईमेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप अपना इंट्रोडक्शन पूरा तैयार करके मुझे ईमेल कर सकते हैं, आई विल गो थ्रू, और अगर उसमें कुछ भी इनपुट्स की जरूरत होगी देन आई विल डेफिनेटली गिव माय इनपुट ऑन दैट. तो लेट्स डू इट फ्रेंड्स, ऐसा करते हैं. ठीक है, और ये डेली प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी. आप अपना बॉडी लैंग्वेज चेक कर सकते हैं. आप देखेंगे कि आप जब डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप वो चीज बोलने में कितने कंफर्टेबल हैं. फिर जब आप कोई चीज बोलते हैं तो आपको और भी थॉट्स आते हैं ना कि अच्छा मैं इसमें ये भी ऐड कर सकता हूँ, ये भी ऐड कर सकता हूँ. ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे. सो आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए अपने इंट्रोडक्शन पार्ट की. और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट में अभी, क्योंकि सम ऑफ यू हैव आस्क्ड मी अबाउट माय मार्केटिंग ऑफिसर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, सो आई एम गोइंग टू कवर दैट. जो भी मेरी लर्निंग्स थी वो मैं आप तक पहुंचा पाऊँ और आप वो लर्निंग्स को बेटर वे में यूज कर पाए. ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स. Keep watching my videos. Please like, subscribe and share with your friends.